सियासत की जो बड़ी खबर है पहले विस्तार से मैं आपको बता दूं। रायबरेली से चुनाव मैदान में राहुल गांधी हैं। आज राहुल गांधी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। सोनिया, प्रियंका, खरगे भी राहुल के साथ रहे और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से राहुल गांधी का मुकाबला होना है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से यह सबसे बड़ी खबर, जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, तो जवाब हां में मिला जरूर, लेकिन अमेठी सीट उन्होंने छोड़ दी है। रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से उनकी माताजी सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रहीं, जीतती रहीं। 20 मई को वहां वोटिंग होनी है। क्या होगा देखना बड़ा अहम हो जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नामांकन के दौरान तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। तो राहुल और रायबरेली क्या है पहेली, यह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके पीछे जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, जरा उसे समझिए आप। राहुल पर दबाव था कि परिवार की पारंपरिक सीट है तो आप वहां से चुनाव लड़ें, उसे यूं ना छोड़ें। कांग्रेस की रणनीति उत्तर भारत और खासकर यूपी को साधे रखने की है, क्योंकि लोकसभा की सबसे अधिक सीटें यहां से आती हैं। विरासत की बात, सोनिया के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बने थे राहुल। अब रायबरेली से सोनिया की जगह उम्मीदवारी, यानी सोनिया गांधी के बाद जो विरासत है एक तरीके से बिल्कुल उन्हीं के पास। कांग्रेस क्या देख रही है, इसमें क्या समीकरण कांग्रेस को सत्ता हुआ नजर आ रहा है। रायबरेली जीतने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। प्रचार में राहुल का ज्यादा वक्त नहीं खर्च होगा। देश भर में प्रचार के लिए वक्त निकाल पाएंगे राहुल गांधी। अमेठी से लड़ते तो राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी का नैरेटिव बनता। चुनाव में मोदी बनाम राहुल की लड़ाई बनी रहेगी, यह परसेप्शन वाली बात है। रायबरेली में राहुल का असर अमेठी तक पड़ेगा, यानी रायबरेली से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो अमेठी तक उसका असर जाता हुआ दिख रहा है। मैं सीधे आपको रायबरेली लिए चलता हूं। वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। वीरेश, आप वहां पर लगातार मौजूद हैं, लोगों से बातचीत हुई होगी, आपकी नेताओं से बातचीत हुई होगी। क्या इनसाइड स्टोरी नजर आ रही है राहुल अगर लड़ रहे हैं रायबरेली से चुनाव? देखिए, अगर राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो जमीन पे हमने बात की उससे साफ जाहिर हो रहा है, जो आपने कहा कि राहुल को कम मेहनत करनी पड़ेगी। सोनिया गांधी की जमीन बनी हुई है। मोदी और योगी की हवा के बावजूद भी अमेठी राहुल गांधी हार गए थे। पिछली बार सोनिया गांधी 1.5 लाख से ज्यादा यहां से जीती थी। और कांग्रेस ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को यहां उम्मीदवार बनाकर एक कमजोर प्रत्याशी खड़ा किया। इसीलिए कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि दिनेश प्रताप यहां खड़े हों तो हम अपने कैंडिडेटर का घोषणा करें। तो यहां जमीन पर लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के लिए अब राह आसान हो गई है। दूसरी बात तर्क से की जाए तो प्रमोद तिवारी का कहना है कि भाई, पहले जब इंदिरा गांधी जब परिवार में श्रेष्ठ थी, राजनीति करती थी, तो रायबरेली से लड़ती थी। उनके बाद सोनिया जी श्रेष्ठ हुई तो वो लड़ती रही। अब राहुल गांधी श्रेष्ठ हैं तो वो रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी नामांकन के बाद यहाँ कम आएंगे। प्रियंका गांधी इस पूरे चुनाव का संचालन करेंगी, देश में भी घूमेंगी, अमेठी में भी रहेंगी। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं उनका ये कहना है कि रायबरेली से लड़ने से अब थोड़ा आसान हुआ। और गांधी परिवार ने जो यहाँ किया हुआ है गांव-गांव और इलाके में, अगर लोग उन ऋण को भी उतार दें तो भी राहुल गांधी लगभग 1.5-2 लाख से चुनाव जीतेंगे। ये सच्चाई यहाँ के वायुमंडल में जो तैर रही है, मैंने आपको साफ साफ बता दिया। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।